दोस्तों नमस्कार। ओईडी कॉइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक पोस्ट मनोज कुमार जी ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की oedcoin.live में। तो आज हम इस पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्या है। सभी लोगों के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि ये क्या है। लोगों ने हालांकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट पे तालियां भी बजाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, वेरी नाइस लिखा, फंटास्टिक लिखा, ये सब कुछ इसमें पोस्ट में आया। लोगों ने हाथ दिखा के उसका अप्रिशिएट किया। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों इसमें तीन आज पोस्ट की है मनोज जी ने। एक तो ये देख सकते हैं आप, वंदे मातरम सीजन 4, और जिसमें मनोज जी की फोटो छपी है। और खास बात क्या है कि हम लोग इसमें इवेंट पार्टनर हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एज इवेंट पार्टनर, नीचे की ओर देख पा रहे होंगे आप। ये एक प्रोग्राम होने जा रहा है। ये क्या है सोसाइटी, इसके ऊपर मैं पूरा प्रकाश डालूंगा, उस चीज को समझिएगा। तो इसमें हमने दो चीजों से किया, एक तो ओईडी कॉइन और दूसरा मेटा हॉर्स। इन दो से हमने इसको स्पॉन्सर किया है। तो ये इस सब के बारे में समझेंगे अभी हम। दूसरी एक ये और हमारी पिक्चर शेयर की गई है। तो ग्रैंड फिनाले है और एक दिन इसमें बचा हुआ है। 9 अक्टूबर 2022 को ये होना है। और हमारा मेटा हॉर्स और ओईडी कॉइन इसमें इवेंट पार्टनर है दोस्तों। जस्ट एक दिन इसमें बचा हुआ है। एक दिन का मतलब है कि जैसे आज 7 तारीख है तो कल 8 तारीख का दिन है। 9 तारीख को ग्रैंड फिनाले होना है दोस्तों। इसके बाद फिर एक और पिक्चर शेयर की गई है और इसमें अभी नीचे कुछ न्यूज चैनल्स भी आ रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं पूरा प्रकाश डालूंगा कि किस तरह से है। तो सबसे पहले हम डांस प्लेनेट सोसाइटी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों ये डांस प्लेनेट सोसाइटी का फेसबुक पेज है, इसको आप देख सकते हैं। और इसको मैंने सर्च करने के लिए सीधा डांस प्लेनेट सोसाइटी लिखा, उसके बाद फेसबुक पे मुझे इनका ये पेज मिला। तो इसमें पहली तस्वीर यहाँ पर इन्होंने अपने जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब की दी है। और इसके बाद फिर कुछ इन्होंने नीचे भी पिक्चर शेयर की हैं फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर देख सकते हैं आप। एक पिक्चर ये है जिसमें जूनियर सोलो और सीनियर सोलो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। उसके बाद ऑल एज डस्ट, यानी कि जितने भी दूसरी एज के, बड़ी एज तक के लोग भी हैं। और ऑल एज ग्रुप, सारे ग्रुप्स को इन्होंने इसमें कवर किया है। इसको जाके आप फेसबुक पे सर्च करिए, पूरी डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद अगले पिक्चर में इन्होंने कमलेश पटेल और अमन शाही का नाम दिया है। तो ये भी डांस करते हुए इसमें पिक्चर में दिखाए गए हैं। और उसके बाद वंदे मातरम, तो इसका जो है पूरा आप 9 तारीख को इसको देख पाएंगे और इसका पूरा मिल जाएगी डिटेल कि कैसे यूट्यूब के ऊपर भी इसका प्रोग्राम मिलेगा। तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी जाके सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को भी आप सर्च करें। तो दोस्तों ये डांस प्लेनेट सोसाइटी का यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी जाके सर्च करें। इसके ऊपर तमाम वीडियोस दी हुई हैं कि किस तरह से ये लोग प्रोग्राम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इनके स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और इनकी वेबसाइट को भी आप सर्च कर पाएंगे। वेबसाइट को सर्च करने के लिए भी आपको, और ये इनका वेबसाइट ओपन हो गई, इसको भी आप देखिए। इसमें भी स्टूडेंट्स हैं डांस करते हुए दिखाए हुए हैं। इस पूरी साइट को आप सर्च करिए, पूरा समझिए इस चीज को भी। और दोस्तों ये अब जो हमारे मनोज जी ने डाला है हमारे ग्रुप में, इसको भी अब समझने की कोशिश करेंगे हम। अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 न्यूज चैनल आ रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। सबसे पहला नाम है हुंकार का, दूसरे नंबर पे फोकस समाचार है, तीसरे नंबर पे आज तक है और चौथे नंबर पे इंडिया न्यूज चैनल है। तो ये 4 न्यूज चैनल आ रहे हैं। तो इनके ऊपर इसकी ये मीडिया पार्टनर है और इनकी बाइट भी आएगी, इनकी न्यूज भी आएगी पूरी। तो वो न्यूज भी हमको मिलेगी जिसमें हमारे ओईडी कॉइन का भी नाम होगा, क्योंकि ओईडी कॉइन हमारा इसका पार्टनर है। और ये अलग अलग इवेंट स्पॉन्सर्स इसमें दिए हुए हैं, इनको भी देख सकते हैं आप। सूर्या सोसाइटी है, टीबीजे है, और इसमें ओईडी कॉइन और मेटा हॉर्स, ये 2 नाम और आपको मिलेंगे, ये भी देखने को मिलेगा। इसमें कैश प्राइस 26,000 रुपए का है जो इसमें दिया हुआ है। तो इसको पूरा सर्च करके आप देखें, पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी वहां पर।
और मनोज जी की फोटो के साथ उन्होंने इसको शेयर किया है पूरा। तो दोस्तों ये पोस्ट का पोस्टमार्टम था कि हमारा ओडी कॉइन एक डांस का सीजन 4 जो प्रोग्राम होने जा रहा है 9 तारीख को, उसमें ओडी कॉइन और मेटा हॉर्स ये दोनों स्पॉन्सरिंग पार्टनर हैं। तो ये मेन खास चीज है। ये इस पोस्ट का ये पूरी डिटेल थी, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमने हर्षवर्धन जी की वॉल्केनो की वीडियो देखी। बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत जबरदस्त वीडियो थी, और उसको पूरा देखा जाए, समझा जाए तो बहुत बड़ी उसके अंदर हम लोगों के लिए मोटिवेशनल चीज है उसमें छिपी हुई, बहुत सारे चीजें हैं, उनको समझना है। उसके अलावा फिर ये कल एक वीडियो मैंने तैयार की थी। कल चूंकि एक ही पार्टिसिपेंट थे तो मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया था, मीटिंग को चालू किया था। आज भी मैंने जब इसको शेयर किया है अपने ग्रुप में, तो उसमें भी दिया है कि बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग्स तो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हम अपनी टीम्स को बराबर इनवाइट करें, उनको बताएं, तो वो लोग भी तब ओईडी कॉइन के बारे में प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो इन चीजों को समझना हम बहुत जरूरी है। आप चाहे हवाई जहाज चलाना चाहे, चाहे आप बाइक चलाना चाहें, चाहे एक साइकिल चलाना चाहे, लेकिन सीखना आपको सबको पड़ेगा। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो वेलकम टू ओईडी कॉइन, आप सभी का ओईडी कॉइन में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, इस वेबिनार में क्यों है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं ये क्या है। तो इसको कुछ लोग चेन सिस्टम भी कहते हैं, कुछ लोग इसको एमएलएम कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, जोड़ने वाला सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों इस इंडस्ट्री में आपको काम शुरू करने के लिए किसी तरह की कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हालांकि आज देखने पे आया है कि इसको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, बिजनेसमैन इसको ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों। आज मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया कि एक पुलिस मैन है, उन्होंने भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है और वो उसमें काम कर रहे हैं, अचीवर हैं। लेकिन उन्होंने अपनी वर्दीधारी फोटो उपलब्ध करा दी होगी, या मैं समझता हूँ रिटायरमेंट के बाद ही कर पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए आर्मी ऑफिसर हैं या कोई भी है जो सरकारी जॉब में है, वो कायदे में नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट नहीं कर सकता। वो ज्वाइन कर ले अपने मर्जी से, अपनी वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे, बच्चे के नाम पे ज्वाइन कर ले, लेकिन वो प्रमोट नहीं कर सकता। करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है। तो ये एक वो इंडस्ट्री है जहां से सबसे ज्यादा टॉप अर्नर्स दिए हैं कंपनी ने, तभी तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स छोड़ के आज इसमें आए हैं, और मल्टी बिलियनियर्स दिए, यानी अरबपति लोग दिए हैं यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी चीज है, और ये हमारे कुछ चुनिंदे नेटवर्कर्स हैं जिनकी फोटो यहाँ पर दी गई है। इसके बारे में आप डिटेल जाके आप देख सकते हैं। यही वो इंडस्ट्री है जहां से सबसे ज्यादा बाइक बटी हैं, सबसे ज्यादा कारें बटी हैं, सबसे ज्यादा विला या फ्लैट्स दिए गए हैं। लोगों ने इनकम करने के बाद भी इनको खरीदा है दोस्तों यहाँ तक भी हुआ है कि आइसलैंड भी खरीदे हैं लोगों ने, और प्राइवेट जेट भी यहाँ से खरीदे हैं। तो एमएलएम से इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा पैसा कमाया है बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी एजुकेशन के। हाँ सीखना पड़ेगा, उसके लिए सीखने के लिए हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाए, तो सीखना पड़ेगा। तो ये चीज जरूरी है। और लोगों ने यहाँ से 10 लाख से लेकर 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ तक के चेक उठाए, ऐसा ऐसा तक इस इंडस्ट्री से हुआ है। अब हम ओईडी कॉइन हमको क्या फैसिलिटी देने वाला है, किस तरह से हम आगे चलेंगे, इसके साथ कैसे इनकम करेंगे, उन चीजों को हम देखेंगे दोस्तों। क्योंकि हमें अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी काम को करने की जरूरत होती है। हम या तो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, उससे हमारे घर में एक इनकम आती है। अब हम सबसे पहले इकोनॉमी को देखेंगे कि क्या इकोनॉमी हमारे देश की रही है पिछले 75 सालों में, किस तरह से। तो देखिए दोस्तों, 1947 में हमें घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी। 1967 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होने लगी। 1987 में घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत होने लगी। 2007 में घर को चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत होने लगी। और जब 2027 आएगा तो जिस घर की इनकम 1 लाख रुपए नहीं होगी तो वो घर नहीं चलेगा दोस्तों इसका एग्जाम्पल है कि आज 2022 में जिस परिवार की इनकम 50,000 से कम है, वो उस परिवार को घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी नौकरी करने लगते हैं। आज 15-15 साल के बच्चों को मैंने देखा है काम करते हुए,
और यहाँ तक कि बिजनेसमैन जो होते हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें खोली होती हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके तो 10 साल के बच्चों को भी मैंने दुकान पे बैठते हुए देखा है। उनकी पत्नियों को दुकान पे बैठते हुए देखा है। जो लोग भी बिजनेसमैन होते हैं, उनके घर का हर बच्चा, हर एक कोई काम करता है। दोस्तों, अभी आप एक खास बात देखेंगे कि 1947 से 1967 के बीच 20 साल का समय था। 1967 से 1987 के बाद 20, इस तरह ये 20-20 साल का एक टर्नर लिया गया बीच में, जिसको मैंने बताने की कोशिश की है। और इसमें खास बात क्या है कि एडिशन ऑफ 10 इन इनकम आफ्टर ईच 20 ईयर, यानी हर 20 साल के बाद जो भी इनकम थी, जो भी खर्चा चलाने के लिए परिवार को जरूरत थी, उसमें एक जीरो बढ़ती चली गई दोस्तों। अब दोस्तों, हम देखेंगे बेसिक नीड क्या है ह्यूमन की, एक इंसान की बेसिक नीड क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले उसे एक घर की जरूरत होती है। वो चाहे उसका अपना घर हो, चाहे वो किराए का घर हो। अपना घर है, अगर वो उसका पुश्तैनी है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसने अपना घर बनाया है तो उसकी ईएमआई उसको पेमेंट करनी है, और अदरवाइज उसको किराया देना है। जैसी लोकेलिटी में रहता है उस हिसाब से किराया जाता है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद फिर घर के लिए खाने की जरूरत होती है, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे खाने की जरूरत होती है, अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है दोस्तों। और नेक्स्ट, अगर बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। आज अगर कोई एवरेज व्यक्ति है तो वो बच्चों को बहुत स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, और आगे हम समझेंगे कि रईस लोग किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, और बच्चों की शादी संबंध है तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ अर्निंग के दो साधन है, एक तो जॉब के द्वारा, एक दूसरा बिजनेस के द्वारा। तो एक आम इंसान, जिसमें 75% लोग आते हैं, सॉरी 95% लोग आते हैं, वो अपने बिजनेस के साथ कंप्रोमाइज करते हैं या अपने खर्चों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। वो बहुत अच्छे मकान नहीं बना पाते, बहुत अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं वो लोग, या बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, या एजुकेशन में बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, बीमार होने पे वो अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं जा पाते हैं। और इसी तरह से शादी संबंध में वो लोग एक एवरेज खर्चे में काम चलाते हैं दोस्तों। जबकि 3.2% लोगों की बात करेंगे, 3% मॉडरेटर मॉडरेटर होते हैं, जिनके पास ना ज्यादा होता है ना कम होता है। वो एक एवरेज लाइफ, बीच की लाइफ जीने वाले लोग होते हैं। और 2% लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब जा सकते हैं। आगे हम कुछ एग्जाम्पल से और समझेंगे दोस्तों। दोस्तों, अब लग्जरी आइटम नीड की बात करेंगे तो एक मोबाइल की बात करेंगे हम। तो आज हर इंसान को मोबाइल की जरूरत है। यहाँ तक कि आप अगर भिखारी को भी देखेंगे, मजदूर को भी देखेंगे, तो उसके पास भी आपको मोबाइल मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ अगर कोई एवरेज पर्सन है, यानी कि 95% लोगों की बात करूंगा, तो वो लोग 5,000, 10,000, 15,000 के मोबाइल से काम चलाते हैं दोस्तों। और या वही जो 2% लोग होते हैं, वो लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड के मोबाइल रखते हैं, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की मोबाइल वो लोग रखते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर एक गरीब आदमी है, यानी कि गरीब का मतलब 95% लोग किसी तरह से हल्की बाइक, 70-75 हजार रुपए की बाइक या पुरानी बाइक रख के काम चलाते हैं। इसी तरह सस्ती कारें, मारुति जैसी कारें, मारुति का मतलब है कि ऑल्टो वगैरह जैसी कारें, इस तरह की कारों से काम चलाते हैं दोस्तों। वहीं जो रईस लोग होते हैं, उनके पास करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की कारें भी होती हैं। और इसके अलावा छुट्टियों में जाने की बात करें तो एक एवरेज आदमी जो होता है, वो किसी तरह से छोटी मोटी जगह पर जाके अपना काम चलाता है। वहीं जो 2% लोग होते हैं, वो लोग विदेशों में चले जाते हैं, उनके लिए हवाई यात्रा करना बिल्कुल आम बात होती है। इसी तरह से आम इंसान के लिए 95% लोगों के लिए 7 स्टार 5 स्टार होटल में एक सपना जैसा ही होता है खाना खाना। और जबकि ये लोग कहीं भी जाके ठहर जाते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं, 2% लोग। अब दोस्तों, हम डिफरेंस को समझेंगे, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो मैं अगर एक एग्जांपल की बात करूं, अगर एक व्यक्ति को 500 रुपए की जरूरत है तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई भी इंसान 30 घंटे लेकर नहीं आया दोस्तों, वो केवल 24 घंटे लेकर आया। तो इस हिसाब से वो केवल 1,200 रुपए की ही इनकम कर सकता है दोस्तों। दोस्तों, ये एक लिमिटेड इनकम होती है, टेम्परेरी इनकम होती है, और ये टाइम प्रोपोर्शनल मनी के अनुसार आती है। यानी कि अगर आज मजदूर काम पे नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, तो उसके घर इनकम नहीं आएगी। और अगर एक नौकरी पेशा आदमी, अगर वो कुछ दिन छुट्टी कर लेगा, तो फिर उसका मालिक उसको तनख्वाह देना बंद कर देगा दोस्तों। दुकानदार अगर एक नॉर्मल है, अगर वो दुकान नहीं खोलेगा तो उसके घर पैसा नहीं आएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि एक इंसान है, वो पत्थर लगा के, पत्थर को सरका के मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ा कठिन है। और आज अगर मेहनत करने वाले ही अमीर होते तो रिक्शे वाले या मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होते। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये 95% लोगों का रूटीन है। अब हम 2% लोगों की बात करेंगे, वो किस तरह से काम करते हैं। वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, और ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करते हैं, और अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर मैं 10 बड़े घरानों की बात करूंगा, जिसमें अडैग हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी हैं, आदित्य बिरला ग्रुप है, तीसरे नंबर पे हीरो ग्रुप है, फिर चौथे नंबर पे हिंदुजा ग्रुप है, पांचवें नंबर पे महिंद्रा ग्रुप है, छठे नंबर पे मणिपाल ग्रुप है, सातवें नंबर पे मुरुगप्पा ग्रुप है, आठवें नंबर पे मुथूट ग्रुप है, नौवें नंबर पे टाटा ग्रुप है और 10वें नंबर पे टीवीएस ग्रुप है। दोस्तों इस तरह से और भी सैकड़ों एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जिसमें बाटा रिलायंस की भी बात की जा सकती है। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। मान लिया उन्होंने 100 लोगों के साथ शेयर किया तो 100 शोरूम तैयार हुए, और एक शोरूम अगर 10 घंटे खुला तो 100 शोरूम हमारे 1000 घंटे खुलेंगे। 1000 घंटे में पर घंटे 100 रुपए भी उनके घर आने शुरू हुए तो 1 लाख रुपए की इनकम उनके घर आने शुरू हो जाती है। चाहे अब वो काम करें ना करें, उनके घर ये इनकम आती रहेगी, क्योंकि उनकी 100 फ्रेंचाइजी तैयार हो चुके हैं, 100 शोरूम उनके नाम से खुल चुके हैं। अब इसमें खास बात क्या है, इन शोरूम से ये इनकम कैसे आएगी? उसका कारण क्या है कि यहाँ कोई क्रेडिट नहीं होता, फिक्स रेट होता है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती दोस्तों। यानी कि हमें जब भी कुछ खरीदना होता है तो हम बड़े शोरूम में जब जाते हैं तो वहां पर एक ट्रॉली लेते हैं, ट्रॉली लेके हम उसमें सामान लोड करते हैं और सीधे जाके काउंटर पे पेमेंट करते हैं। कोई किसी तरह की बार्गेनिंग का सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे, स्मार्ट वर्क के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हम दोस्तों ना तो टाटा बिरला अंबानी है, यानी कि हम फ्रेंचाइजी तो नहीं दे सकते, लेकिन ओईडी कॉइन ने हमको एक मौका दिया है कि हम वहां पर $100 की एक आईडी लेके 8,500 की आईडी लेकर हम काम शुरू कर सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ बिजनेस को शेयर करके यहाँ पर इनकम कमा सकते हैं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे घर सोते सोते भी इनकम हमारे घर आएगी। दोस्तों अब सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि 3 तरह के लोग होते हैं, जिसमें वो कैटेगरी वाले लोग होते हैं, ये 95% लोग होते हैं। ये एवरेज लेवल के लोग होते हैं, इनका कंफर्ट जोन बहुत हाई होता है, यानी कि रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक गरीब लोग होते हैं। गरीब कैसे? ये जो भी तनख्वाह लेते हैं हर महीने की 5-7 तारीख तक ये खत्म हो जाती है तनख्वाह, और इसी तरह बिजनेसमैन भी जब तक काम नहीं करता उसके घर पैसे नहीं आते। कुछ मॉडरेटर होते हैं, ये 3% लोग होते हैं। ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या प्राइवेट में अच्छी सैलरी लेने वाले होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की भी सैलरी इन लोगों की होती है, लेकिन खर्चे भी इनके उसी तरह से होते हैं। तो ये एक एवरेज लाइफ जीने वाले लोग होते हैं, इनके पास ना कम होता है ना ज्यादा होता है। फिर उसके बाद 2% लोग होते हैं, ये हाई रिस्क लेने वाले लोग होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक राजा की तस्वीर को दिखाया गया, इनका सक्सेस लेवल बहुत हाई होता है और रिच पीपल होते हैं ये लोग। देखिए एक राजा 10,000 20,000 50,000 लोगों की सेना लेकर दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता, अगर जीतता है तो बहुत बड़ी धन संपत्ति लेकर आता और ऐश करता है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से हम बात करेंगे कि पहले एग्रीकल्चर युग हुआ करता था, और एग्रीकल्चर युग में जिन्होंने मेहनत की, पैसा कमाया, आज उनके बच्चे राज कर रहे हैं दोस्तों। फिर प्लास्टिक युग आया दोस्तों, उसके बाद कंप्यूटर युग आया। जिन्होंने इन युग को पहचाना, कंप्यूटर युग को पहचाना, वो लोग बिल गेट्स भी बने, उन्होंने करोड़ों रुपए की संपदा कमाई। और अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट के अंदर, जो इनको पहचानेंगे, यानी क्रिप्टो करेंसी को जो पहचान के आगे बढ़ेंगे वो लोग बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। और जो लोग ओईडी कॉइन के साथ आएंगे उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी है, ये फ्यूचर का एक बिजनेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट की बात करेंगे कि किस तरह से पहले शुरुआत हुई बिजनेस काम की। तो पहले बार्टर सिस्टम पे काम चलता था, यानी कि व्यक्ति अपने घर में जो भी चीजें होती थी उनको दूसरे घर से बदल के काम चलाता था। उस समय कोई मुद्रा नहीं होती थी, कोई पैसा नहीं होता था। फिर गोल्ड कॉइन आए, गोल्ड कॉइन से काम चलने लगा। उसके बाद फिर मेटल कॉइन आए, मेटल कॉइन के बाद फिर पेपर करेंसी आई दोस्तों। ये इनके अंदर थोड़ा रिस्क होता था कि जब व्यापारी लोग बाहर जाते थे या पैसा लेके जाते थे तो लुटेरे लूट लिया करते थे, तो धीरे धीरे इनके अल्टरनेट बनते चले गए। फिर ऑनलाइन बैंकिंग का समय आ गया, बैंक से लोग ट्रांजेक्शन्स करने लगे, और उसके बाद प्लास्टिक मनी आई। प्लास्टिक मनी में एटीएम कार्ड से पेमेंट होने लगा, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट्स आए जिसमें गूगल पे, फोन पे, भीम पे, पेटीएम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, जियो, एयरटेल, फ्री चार्ज। लेकिन इनमें लिमिटेशंस होती थी, इनमें 25-50 हजार से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते थे, तो लिमिटेशंस होती थी। बैंक में भी दिक्कत थी कि बाहर फॉरेन में आप पैसा नहीं भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें दिक्कतें रही। तो अब इन सब का तोड़ निकला क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ने उन सारे बैरियर्स को खत्म कर दिया, यानी कि अब विदेश में भी आप पैसा बहुत आसानी से भेज सकते थे दोस्तों। दोस्तों अब क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो इसके पीछे कारण क्या था इसको शुरू करने का। तो सतोशी नाकामोटो साहब ने 2009 में इसको शुरुआत की थी, और इसका कारण था कि पूरे दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े और किसी का कंट्रोल ना हो। फिर इसके बाद इथेरियम आया, इसको वेटलिक पेट्रिन साहब ने इसको शुरू किया।
2013 में, और बहुत सारे कॉइन मार्केट के अंदर आ गए फिर दोस्तों। अब हम क्रिप्टो मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो ये लगभग 870.81 बिलियन के करीब है। इसको अगर आईएनआर में देखें तो 8 खरब 70 अरब 81 करोड़ के करीब होता है, लगभग होता है, ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। दोस्तों बिटकॉइन जब आया था 2009 में तो $0.1 का था, और अगस्त 2022 आते आते इसका रेट 21,525 आ गया। अभी आजकल थोड़ा सा रेट डाउन है इसका, तो कम ज्यादा होता रहता है रेट। दोस्तों बिटकॉइन $30 पे जाने के बाद $2 पे आया, $220 पे जाने के बाद $70 पे आया, और $1100 पे जाने के बाद $200 पे आया, $20,000 पे जाने के बाद $300 पे गया, $68,000 पे जाने के बाद $13,000 पे गया, और 13,000 से बढ़ के दोबारा 20-21 हजार के करीब इस समय सरवाइव करा दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से पिज्जा डे के बारे में जान सकते हैं हम कि आज से करीब 12 साल पहले 2010 मई 2010 में 22 मई 2010 में 2 पिज्जा 10,000 बीटीसी में सेल हुए थे, और उस समय कोई वैल्यू नहीं थी बीटीसी की। आज अगर ये होता तो लगभग 15,000 रुपए के, 15,000 15 करोड़ 15 अरब के करीब इसका रेट होता दोस्तों। दोस्तों इसके बाद अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इंटरनेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं अब ओईडी कॉइन से हमको क्या क्या मिलने वाला है, इसको आप देख सकते हैं स्लाइड में। तो ओईडी के गेम्स मिलने वाले हैं, गेम हमारे शुरू हो चुके हैं, और कुछ चीजें अभी बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर हमारी शुरू होने जा रही, जिसमें मेटा हॉर्स है, एजुकेशन है, ब्लॉकचेन है, मेटावर्स है, और एनएफटी है। दोस्तों इसके बाद हमारा ये एक गेम की झलक है, इसको देख सकते हैं आप अपने मोबाइल में ओपन करके वॉलेट को, वहां जाके सीधा इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर हम टोकनोमिक्स की बात करेंगे। ये टोटल 5 करोड़ कॉइन बनाए गए हैं, जिसमें से केवल अभी तक जो कंज्यूम हुए हैं, यूटिलाइज हुए हैं, वो करीब 27.5 लाख कॉइन हैं जो यूज हुए हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कारवा हमारा। और ट्रेडिंग आपको पैनकेक स्वैप, मेटा स्वैप, 1 इंच ऐप के ऊपर इसकी ट्रेडिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेडिंग हमारी 29 तारीख से शुरुआत हो चुकी दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। बीएससी स्मार्ट चेन हमारा एल्गोरिथम इसके ऊपर डिजाइन हुआ है पूरा का पूरा। और ट्रेडिंग चार्ट हमारा पूकॉइन के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। 20 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग डेट थी। स्टार्टिंग प्राइस हमारा $0.02 से शुरुआत हुई थी, और इसमें हम 0.03 के लगभग ये सर्वाइव करा दोस्तों। ये बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन पे आप जाके सर्च कर रहे हैं, वहां पर इसको पूरा देखें तो यूएसडीटी में इसकी पूरी ट्रेडिंग हमारी चालू है वहां। दोस्तों इसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए हमें किसी रेफरल लिंक की जरूरत होती है। जो पहले से ज्वाइन है ओईडी कॉइन में, उसके रेफरल लिंक से हम ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, लेकिन उसके लिए कुछ नॉमिनल बीएनबी और ओईडी कॉइन की जरूरत पड़ेगी। टोटल आप ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों पैकेज की बात करेंगे तो टोटल 4 तरह के पैकेज हैं, जिसमें पहला पैकेज $1,000 का है। इसको आप एक्टिवेशन पैकेज भी कह सकते हैं, और आपकी स्टार्टिंग इसी पैकेज से होती है। उसके बाद $500 का है। कोई भी नया व्यक्ति अपने आप को $500 से शुरुआत नहीं कर सकता, केवल वो अपग्रेड कर सकता है दोस्तों। इसके बाद फिर 2 पैकेज और हैं, $1,000 और $5,000। लेकिन बड़े पैकेज में जाने के लिए पहले आपको 400% की इनकम लेनी जरूरी है, तभी उसका नेक्स्ट पैकेज पे आप जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आरओआई की बात करेंगे तो 0.75% की आरओआई हमको मिलती है। ये जो नॉन वर्किंग मेंबर हैं, बिल्कुल जो काम नहीं करेंगे, उनको 267 डेज तक आईडिया वो आरओआई आएगी, और ये 200% होने तक आरओआई आती है। और अगर वर्किंग पर्सन हो, पहले 7 दिन के अंदर वो एक लेफ्ट एक राइट कर देता है, तो अब उसको आरओआई का बूस्टर लग जाएगा उस आईडी के ऊपर। आरओआई बूस्टर भी टोटल 200% होने तक आएगा, और जब ये आरओआई बूस्टर लग जाएगा तो ये आपकी पुरानी वाली इनकम बंद हो जाएगी। यानी अब आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल नॉन वर्किंग मेंबर होंगे, उनको 22.5% की इनकम आएगी मंथली, और जो वर्किंग पर्सन होंगे उनको आरओआई के रूप में 30% की इनकम आएगी। बाकी वर्किंग इनकम के बारे में अब आगे हम समझते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट इनकम यहाँ पर 5% की मिलती है, अगर आप किसी मेंबर को अपनी आईडी से रेफर करते हैं दोस्तों। और इसके अलावा फिर मैचिंग इनकम मिलती है 10% की, यानी एक लेफ्ट एक राइट काउंट होता है, लेकिन उसके लिए एक लेफ्ट एक राइट डायरेक्ट करना कंपलसरी है दोस्तों। अब हम लेवल इनकम की बात करेंगे तो टोटल 20 लेवल तक की इनकम मिलती है हमको। फर्स्ट लेवल से 10% आता है, 2 सेकंड लेवल से 9% आता है। और ये परसेंट क्या है उसको समझिए आप। तो
फर्स्ट लेवल पे जो भी लोग आपके होंगे उनको जितनी भी आरओआई आएगी उस आरओआई का 10% आपको भी आएगा, यानी उनको 0.75% की आरओआई आएगी तो 0.075% की आपको भी इनकम मिलेगी वहां से। तो और ये इनकम कब तक मिलती है? जब तक जो भी आपके डायरेक्ट में लोग हैं उनको जब तक आरओआई मिलती रहेगी तब तक ये इनकम आपको भी मिलती रहेगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद लेवल इनकम, सेकंड लेवल से आपकी 9% आती है इनकम, थर्ड लेवल से 8%, फोर्थ लेवल से 7%, फिफ्थ लेवल से 6% की इनकम आती है। और ईच डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल्स। तो जैसे ही आप पहला डायरेक्ट करते हैं तो 3 लेवल ओपन होते हैं, अगला डायरेक्ट करने पे आपके अगले 3 लेवल ओपन होंगे, इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा दोस्तों। 6 लेवल से 5% की इनकम मिलेगी आपको, 7 लेवल से 4% की इनकम, 8 लेवल से 3% की इनकम, 9th लेवल से 2% की इनकम, 10th लेवल से 1% की इनकम मिलेगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद 11 लेवल से फिर 1% की इनकम मिलेगी, 10th लेवल से भी आपको 1% की इनकम मिली थी और 11 लेवल से भी 1% की इनकम मिलेगी। अब यहाँ पर 10% से घटते हुए नीचे गए थे, अब हम दोबारा ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। 12 लेवल से आपका 2%, 13 लेवल से 3%, 14 लेवल से 4%, 15 लेवल से 5% और 16 लेवल से 6%, 17 लेवल से 7%, 18 लेवल से 8%, 19 लेवल से 9%, 20 लेवल से 10%। यानी कि देखिए पहले नीचे घटी फिर ऊपर बढ़ी और अब टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करने होंगे दोस्तों। दोस्तों अब कंपनी टर्नओवर रिवार्ड की बात करेंगे तो कंपनी टर्नओवर रिवार्ड में जैसे ही आपके 25 डायरेक्ट हो जाएंगे और 100 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाएगी तो आपको 2% डेली की इनकम आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और ये इनकम इक्वली डिवाइडेड होगी जो भी अचीवर्स होंगे उन लोगों के बीच में। इसी तरह से 3% डेली की इनकम भी आपको मिल सकती है अगर आपके 50 डायरेक्ट और 200 लोगों की डाउनलाइन हो और ये सभी में इक्वली डिवाइडेड होगी। और दोस्तों 25 डायरेक्ट के बाद ये 50 डायरेक्ट नेक्स्ट होते हैं और इसके बाद जैसी ये इनकम आपको मिलनी शुरू होगी 3% डेली की तो पुरानी वाली इनकम आपकी क्लोज हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद रिवार्ड्स की बात करेंगे तो 10 डायरेक्ट पे और 25 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $100 का रिवार्ड मिलता है वन टाइम। इसके अलावा नेक्स्ट 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 का रिवार्ड मिलता है। फिर नेक्स्ट 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 का रिवार्ड मिलता है और 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की नेक्स्ट डाउनलाइन पे आपको $500 का एक वन टाइम रिवार्ड मिलता है दोस्तों। और 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10,000 का रिवार्ड मिलता है वन टाइम। और इसमें खास बात यह है कि इसमें 1 लाख से केवल जो बिजनेस काउंट होगा वो 25% का होगा और नेक्स्ट अदर रैक को मिला के 75% का बिजनेस होगा दोस्तों। दोस्तों अब टर्म कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल यहाँ पर $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल $5,000 का होता है और WD डिडक्शन चार्ज यानी 10% का डिडक्शन चार्ज होता है यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइडलाइंस की। तो ये प्लेटफॉर्म केवल ओडी कॉइन को यूज करेगा, आप चाहे विड्रॉल लें चाहे आप एक्टिवेशन करें अपग्रेडेशन करें। आपको एक्टिवेशन और अपग्रेड करने के लिए ओडी कॉइन की जो जरूरत पड़ेगी आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे क्रॉस लाइन से, अपलाइन से, डाउन लाइन से या किसी एक्सचेंज से बाई कर सकते हैं दोस्तों। और विड्रॉल करेंगे तो भी आपको ओडी कॉइन मिलेंगे, उसको आप चाहे कहीं भी सेल कर सकते हैं, पैनकेक स्वैप, मेटा स्वैप, फनीचैप या विंडेक्स, जहां भी चाहे आप वहां इसको बेच सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आरओआई जो आएगी वो 200% होने तक आएगी नॉन वर्किंग मेंबर को और अगर वर्किंग मेंबर है तो उसको 400% की इनकम आएगी इंक्लूडिंग आरओआई। और दोस्तों उसको फिर उसके बाद अपनी आईडी को रिन्यू करना पड़ेगा, चाहे वो $100 से करे चाहे वो आईडी को अपग्रेड करे $500 से या बड़े पैकेज से, जैसे जैसे उसकी इनकम आएगी उस हिसाब से। और आप आईडी के रिन्यूअल के बाद उसको 4 गुना इनकम मिलेगी दोबारा से। और इसमें खास बात क्या है कि एक मेंबर जो है वो रिन्यू कर सकता है केवल 2 टाइम्स, यानी कि केवल 2 बार ही एक से रिन्यू कर सकता है। मान लिया पहले वो $100 से कर रहा है तो फिर उसके बाद $100 से दोबारा कर सकता है, फिर तीसरी बार उसको $500 पे ही जाना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आप अपनी इनकम को भी दूसरे लोगों को सेल कर सकते हैं, दूसरी आईडी के ऊपर भेज सकते हैं, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता। लेकिन पहले आपको एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होता है। एक्टिवेशन में कन्वर्ट करने के बाद केवल उस आईडी को ट्रांसफर, उस फंड को आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और खास बात यह है कि यहाँ कोई डिडक्शन नहीं होता है दोस्तों। अब ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया हुआ है, इसकी हमें जगह जगह जरूरत पड़ती है, चाहे BSC स्मार्ट चेन, PooCoin या पैनकेक स्वैप वगैरह पे दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों कंपनी का दिवाली बोनंजा चल रहा है, इसमें 1.5 करोड़ लेफ्ट, 1.5 करोड़ राइट का बिजनेस करने पर 1 सितंबर से लेकर
30 नवंबर तक आपको XUV 700 मिल सकती है। 20 लाख रुपए की गाड़ी है दोस्तों। और अर्ली फर्स्ट विल गेट दिस बोनांजा, जो पहले आएंगे वो लोग इस बोनांजा को पहले लेंगे। कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस एंड न्यू बिजनेस ओनली। दोस्तों इसके बाद फिर ये मारुति की ब्रेजा है, ये 1 करोड़ लेफ्ट 1 करोड़ राइट पे आपको मिलती है। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का समय है इसमें, और इसके लिए भी यही कंडीशन दी है। और बाकी हमारे जितने बोनांजा थे वो सब क्लोज हो चुके हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मीटिंग में आप आए, और इसी के साथ मैं मीटिंग की समापन करता हूँ।